कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स। जहां भी बूंद गिरे उसको वहीं कैच कर। और शाम को ये बात सोचना शुरू कर दें कि मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। सेल्फ ऑडिट बहुत जरूरी है, जो हम करते नहीं हैं एक्चुअली। सो आई एम विद अ पर्सन हु इज अ वर्सेटाइल लीडर who gives heart for the country and a phenomenal human being. Namaste, sir. Catch the rain when it falls and where it falls. जहां भी बूंद गिरे उसको वहीं कैच कर। You'll be happy कि हमने उसको फिर पैन इंडिया बना दिया, 700 डिस्ट्रिक्ट में सब जगह किया। The amount of expenditure done on water harvesting, conservation and related activities through various heads of government of India and the state governments, वो अमाउंट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। And more than 1 million structures were either rejuvenated और नए बनाए गए, और जो है नए बनाए गए। साथ में हमने एक स्कूल के बच्चों को जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, हमने उनको एक काम दिया, क्योंकि पानी being the stateless subject as per our constitution, हमारे पास उसका कोई डेटाबेस नहीं है। भारत सरकार में कोई तरह का डेटा जो लॉर्स रिजर्वायर्स हैं उनके अलावा बाकी हमारे पास नहीं। हमने कलेक्टर्स को, जो नोडल ऑफिसर्स थे, उनको कुछ पैसा दिया और हमने कहा कि स्कूल के बच्चे, वो जो है स्कूल के बच्चे जिन और टीचर्स मिलकर के, स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास है, गांव में भी होने लगे। आप खुद करो, आपके पास नहीं है, अपने पेरेंट्स के फोन को यूज करो, आप अपने टीचर्स के फोन को यूज करो, उनको साथ लेकर के जाओ। जो भी कोई वाटर बॉडी है, साइज इट में भी, अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर का कोई छोटा सा पॉन्ड भी है, आप उसकी एक पिक्चर क्लिक करो। स्मार्टफोन से पिक्चर क्लिक करोगे तो जियो कोऑर्डिनेट्स अपने आप रजिस्टर हो जाएंगे और वो पिक्चर हमको अलॉन्ग विद जियो कोऑर्डिनेट्स भेज दें। 15 लाख वाटर बॉडीज को हमने टैग किया और उनको जो है उनको आइडेंटिफाई करके सैटेलाइट इमेजेस से फिर उनका सारा एरिया, फिर उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकाल के, उनके कैचमेंट एरिया सबको डिफाइन करके एनक्रोचमेंट जो हुआ है उसको हटाना और उनको रिजुविनेट करने पे काम किया। उससे 2 तरह से हुआ, एक तो उसके कारण से कुछ रिलेटेड एक्टिविटी शुरू हुई और दूसरा गांव के बच्चों को एक सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बन गया कि हमारी एक जो पानी की जगह। अभी इस पे फिर अगेन हमने काम करना शुरू किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव गिवन अनदर डायमेंशन टू इट अभी रिसेंटली। ही हैज एनविसाज्ड दैट हम अभी आजादी का अमृत वर्ष में गुजर रहे हैं 75। हाँ जी, हाँ। उन्होंने कहा कि इस 1 साल में हमको देश के हर जिले में 75 नए तालाब बनाने या पुराने बड़े तालाबों को रिजुविनेट करना। So that amounts to, in 700 districts, it will be somewhere around 50,000. It's huge. And I'm so glad today. मैं पहले आदमी जिनसे बात कर रहा हूँ कि मैं आज I was talking to ऑनरेबल योगी जी, सीएम उत्तर प्रदेश में, वहाँ था मीटिंग में। मैंने उनसे साथ में इसके ऊपर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि आप देश में 50,000 बना रहे हो, मैं उत्तर प्रदेश में 56,000 पंचायतें और 59,000 पंचायतें में हर पंचायत में एक बना। तो अकेले उत्तर प्रदेश में 60,000 तालाब बन जाए। अब सोचो कि कितना हमारा सरफेस वाटर का जो है क्वांटम इसके कारण से बढ़ जाए। Almost what we are expecting is it will be somewhere around 50 billion cubic meters, which is as good as the total quantum of water which is required for drinking water need for the entire nation. So there are several activities. इसके अलावा बहुत सारे NGOs काम करने लगे हैं, स्टेट्स में काम करने लगे हैं, हर स्कूल ने कुछ न कुछ काम करना शुरू कर दिया है, बच्चों को इस पे बात करना शुरू किया है। हमने बहुत सारे इसमें से चैप्टर्स बना करके को करिकुलम एक्टिविटीज के साथ में जोड़ दिया है, करिकुलम का पार्ट बनाने के लिए काम। लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी आर डूइंग, बट स्टिल मैं इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, पीएम साहब भी कहते हैं कि केवल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा until unless it becomes a people's movement. So can we make a jingle around this? One
should always और बनाना ही चाहिए। हाँ, सो किया वो जा सकता एक है। मोटिवेशन एंगल भी आ जाए उसमें, एंड वी हाईलाइट वाटर इन सच अ वे दैट ईच हाउस, एफएम में अभी भी वाटर है या रोडवेज है, उसके लिए बहुत हम रिपीटेडली जिंगल नहीं प्ले करते, तो मे बी जिंगल्स उनके kids they just they sing Neha Kakkar song, they sing Honey Singh song, but वो जिंगल अगर आ जाए सर वाटर में, सो और ज्यादा छोटे-छोटे थॉट jingles जनरेशन। कुछ बने हैं, आप अगर सर्च करोगे तो हाँ जी, हाँ है बने हैं। सब नेशनल जिंगल इफ वी कैन मेक। हाँ, और काम किया जा सकता है। मैंने अपनी टीम को भी कहा है इस पे कुछ काम करने। क्या पता सरकारी बाबू लोग थोड़े क्रिएटिव कम होते हैं। so if you allow me to make a jingle for water, so बहुत अच्छा रहेगा अगर हमने एफएम में हर जगह पे अगर उसको प्ले करना शुरू कर दिया तो। जरूर कर। अभी कुछ कैलाश खेर ने भी लिखा है, कल परसों मुझे भेजा। ओके, बहुत सारे लोग अब इस पे भी देखने लगे हैं, कुछ काम करने में। अमिताभ बच्चन साहब ने एक एडवर्टाइजमेंट किया था अभी रेन वाटर हार्वेस्ट, हाँ हाँ किया था अभी। हाँ वो धानुकाज के लिए किया था। धानुकाज ने कहा कि आप हमारा नाम निकाल करके यू कैन यूज इट फ्रीली, हाँ जी, निकाल दो हमारा नाम, तो कोई मतलब नहीं है इसका। सच अ प्लेजर मीटिंग यू इन पर्सन एंड मोटिवेटिंग। ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें की एंड जो सच अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस, जो हमें बहुत कुछ नहीं पता था। सब मैं यूथ को एक चीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट यूनियन के मेंबर रहे हो जेएनयू में, एंड अभी आप कैबिनेट मिनिस्टर में है, तो वो जो जर्नी रही है आपकी, उससे आप थोड़ा सा यूथ को अगर आप एम्पावर कर सकते हैं तो। मैं बिकॉज तो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी इट वाज बाय चांस, और पॉलिटिक्स में भी इट वाज बाय चांस। सो अल्टीमेटली तो आपको डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाती है इस पर डिपेंड करता है। जब मैं स्टूडेंट था, अच्छा प्लेयर था, अच्छा क्रिकेटर था, अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट था, ठीक ठाक खेलते थे, दिखने में थे, लोगों ने so you still look young and very nice. हमने चुनाव का लड़ा दिया, चुनाव लड़ गया तो जीत गए चुनाव, स्टूडेंट लीडर हो गए, काम किया। उसके बाद में उस यूजुअली सारे स्टूडेंट लीडर्स होते हैं वो दे गो इनटू पॉलिटिक्स। माय फैमिली कनेक्ट विद दैन बी दैन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान सिद्धि के साथ में बहुत क्लोज था, फादर तो मैं उनके इलेक्शन का इंचार्ज था, वो चाहते थे मैं राजनीति में। जो मेंटर्स थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि राजनीति में कभी भी जाया जा सकता है, अभी देश के लिए काम करना चाहिए। सिंस आई कम फ्रॉम जोधपुर जैसलमेर, मैं जन्मा जैसलमेर में, बॉर्डर का एरिया है। और उस समय अर्ली 90s में या लेट 80s में ये बॉर्डर जो है ओपन बॉर्डर हुआ करता था, फेंसिंग नहीं। हाँ जी, हाँ। और जो है बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच में भी बहुत गैप्स होते। सिंस इट वाज एन अननेचुरल डिवाइड, देश जो है एकदम से बंट गया था। गांव आज जो है हिंदुस्तान था वो कल पाकिस्तान हो गया। गांव के आपसी रिश्ते जो थे, किसी की पत्नी वहां से है, किसी की बेटी वहां भी आई है, किसी की माँ वहां से आई हुई है, किसी की घर में और कोई जो है सदस्य उधर से है, या इधर दोनों तरफ ऐसा था। तो लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते थे, कोई बैरियर्स नहीं हुआ करते। धीरे धीरे जिस तरह से परिस्थितियां बदली, बैरियर्स बने, बाद में कुछ डेलिबरेट एफर्ट्स हुए वहाँ की सोसाइटी जो डेमोग्राफी थी उनके रेडिकलाइजेशन के। एंड बाय द 80s वो जो पूरा एरिया है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज का एक हब बन गया। दे डिजायर कि हमको इसको काउंटर करने के लिए बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो, हर आदमी की देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर बॉर्डर के रहने वाले लोगों की ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें जागे और वो एक सेकंड लाइन ऑफ बॉर्डर डिफेंस बने सोसाइटी, इस पे काम करना चाहिए। तो वी स्टार्टेड वर्किंग इनटू दैट। हमने स्कूल्स बनाए, हमने हॉस्टल्स बनाए जहाँ अबाउट कास्ट एंड फ्रीडम बच्चों को पढ़ाते थे। हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के सेंटर्स बनाए लगभग गाँव में सैकड़ों की संख्या में। हमने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जो कच्ची कारी कशीदा करके और जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए।
अपने गांव के बच्चे जो हैं बॉर्डर एरिया के, वो यूनिफॉर्म फोर्सेस में चाहे, उनके लिए काम किया, उनके कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। और जब एडवर्सिटीज आती थी, अकाल पड़ता था, तो हम उनके लिए गायों के कैंप चलाते थे, अलग अलग तरह की नंबर ऑफ एक्टिविटीज जस्ट टू पेनिट्रेट इनटू सोसाइटी एंड अर्न द कॉन्फिडेंस। और फिर हमने उसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके अलग अलग तरह के टास्क दिए, अलग अलग तरह का काम किया, पूरे एरिया का मैपिंग किया, डेमोग्राफीज का मैपिंग किया, वहाँ के हैबिटेशंस का मैपिंग किया, इंडिविजुअल्स का मैपिंग किया, कौन लोग किस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। और फिर हमने सक्सेसफुली एक सेकंड लाइन ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस भी खड़ा किया और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी खड़ा किया, सिविल लाइन ऑफ डिफेंस which used to take care of the security forces or paramilitary forces on the borders. उनमें कॉन्फिडेंस रहे, बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही के मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो पीछे घूम के देखे कि पूरा देश मेरे साथ में खड़ा है, समाज मेरे साथ में खड़ा है, तो उसकी ताकत, हौसला, उत्साह कई गुना बढ़ गया। And we have successfully done it. जब हमने इसको सक्सेसफुली राजस्थान में किया, then replicated in गुजरात and then पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह एक काम किया, तो मैं 20 साल तक वही काम कर रहा था। अगेन मैटर ऑफ चांस, मेरे मेंटर्स ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारा काम किया, चलो जाओ चुनाव। और मैं 2014 में पार्लियामेंट में गया। पार्लियामेंट में आया, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में पुराना आदमी नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरे संपर्क भी नहीं था, लेकिन मेरे काम को एज ए पार्लियामेंट्रियन, मेरे काम को शायद पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया, हमारे लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकॉग्नाइज किया, एंड गिव मी चांस पिछले टेन्योर में अपने साथ में मैं अपने उनके काउंसिल में काम करने का, कुछ काम करने की कोशिश की। बीइंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कितना कर पाए ये मैं नहीं कहूँगा, कुछ करने की कोशिश की, कुछ ठीक ठाक किया। फिर चुनाव आया, दोबारा जोधपुर की जनता ने जिता के भेज दिया, आशीर्वाद दिया। दोबारा जोधपुर की जनता ने जिता दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने पानी का काम दे दिया, अभी पानी की जो है ड्यूटी बजा रहे हैं। So you're the most followed politician in Kora, and what have you? एक ऐसी चीज जो आप कांस्टेंट रही है आप तब की जर्नी से लेके अभी तक, जो आप उस चीज को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, one thing that kept you constant. जोधपुर, my soul, my heart beats for जोधपुर। जोधपुर के लिए कुछ कर सकते हैं, जोधपुर के लोगों के लिए कर सकते हैं, वो शायद मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट थे तब से अभी तक एक ही उस पे चल रहे हैं। हमारी जोधपुर की संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी मारवाड़ की संस्कृति, हमारी बोली, भाषा, भोजन जो है, उन सबको कैसे वापस चीज़ों को ऑर्डर में लाया जाए, बहुत सारे विषयों पे इन पे काम करना, ये सिंस बिगनिंग से अब तक जो है वो कभी इधर उधर नहीं हुई। बाकी चीज़ें आपके सब्जेक्ट के साथ, आपके रोल के साथ में, टाइम के साथ में बदलती हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, पर मुझे लगता है एक प्रायोरिटी तो परमानेंट ही है। हाँ जी सर। सर यूथ को बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं, वो कुछ चीजें क्विट कर देते हैं, या उनकी माइंड बहुत फिकल होती है कि ये काम नहीं कर रहे, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। सर आप इतने टाइम से हो, आपने ऑलरेडी अपनी जर्नी पहले बताई, अब आप इधर हो, इस मिनिस्ट्री लेवल में हो, सर आप क्या एक यूथ को एक चीज आप बताना चाहेंगे कि वो क्विट ना करे, कंसिस्टेंट रहे? देखिए, हमको अपने लिए लक्ष्य का चुनाव करने का, जो कुछ भी हम समाज में किसी भी भूमिका में रहे, हम समाज में किसी भी क्षेत्र में काम करें, whatever you have chosen for yourself, whatever role, मे भी अगर आपको खिलाड़ी बनना है, आपको कलाकार बनना है, आपको अध्यापक बनना है, आपको टीचर बनना है, या लाइफ कोच बनना है, मोटिवेशन स्पीकर बनना है, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको कंट्रैक्टर बनना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी भी भूमिका में आप समाज में काम करना चाहते हैं, आपने अपने लिए तय किया। एक चीज क्या कहूंगा, वो है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लिए करें। क्योंकि एक पॉइंट पकड़ लें तो वो कभी स्लिप नहीं होगा, कभी डिससेटिस्फाई नहीं होगा, कभी डिसहार्टन नहीं होगा। एक मजदूर मजदूरी कर, क्या मानसिकता रहती है उसकी? अभी उसकी मानसिकता रहती है मुझे अपना दिन भर काम करना है, कितना मुझे उसके कारण से मुझे जो है मुझे पैसा मिलना है, मजदूरी मिलनी है। उसके मन में यह है कि मुझे इस मजदूरी के लिए काम करना।
तो वो दिन भर में क्या करता है, जितनी बार बैठ सकता है सांस लेने के लिए बैठेगा, चाय पीने के लिए बैठेगा, बीड़ी पीने के लिए बैठ जाएगा, थोड़ा लेट आएगा, थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करेगा, 6 ईंट एक साथ उठा सकता है तो 5 उठाएगा, 4 उठाएगा, क्योंकि उसके मन में मोटिवेशन फैक्टर नहीं। बट अगर उसके मन में ये भाव रहे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये केवल मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, मैं देश बना रहा हूँ, सड़क बना रहा हूँ, मैं राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग द कंट्री, अगर ये उसके दिमाग में रहेगा तो उसको किसी मेट की या चेक करने वाले की जरूरत पड़ेगी। स्कूल में टीचर पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कितना पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। बहुत जगह बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत जगह नहीं भी कर रहा, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अगर इस मोटिव, अभी किस लिए पढ़ाता है कि मुझे तनख्वाह मिलनी है, मेरे बच्चों का पढ़ाना है, उनको सबको आगे पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, उनके लिए घर बनाना है, मेरे लिए घर बनाना है, ये सब उसकी जिंदगी उससे जुड़ी है। अगर उसके मन में ये भाव हो कि मैं अपने जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो है, मैं देश का भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट जो है वो दुनिया का बेहतरीन स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरे पर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको किसी इंस्पेक्टर स्कूल के एग्जामिनेशन की जरूरत है, नजरिया पर किसान खेती करते हुए अगर हल चलाते हुए सोचे कि मैं चला रहा हूँ, मैं देश के लिए उत्पादन कर रहा हूँ, मैं देश के लोगों का पेट भर रहा हूँ, अपने बच्चों का नहीं, देश के लिए कर रहा हूँ। इंजीनियर, डॉक्टर, यू एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आप जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लाइवलीहुड के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए, सोसाइटी, यू आर मेकिंग द कंट्री। सो कोई भी देश है, समाज बनता है, वो इंडिविजुअल से नहीं बनता। हर आदमी जो है उसमें काम करने वाला अगर इस भावना से काम करता है तो देश बनता है, देश खड़ा होता है। हम 135 करोड़ लोग अगर देश के लिए चलना शुरू कर दें तो पीएम साहब क्या कहते हैं कि हमारा देश 135 करोड़ कदम एक साथ चलेगा। मुझे लगता है कि हम जो भी कर, और दिस इज द गोल्डन एरा। देखिए, हम लोगों को देश के लिए मरने का, देश के लिए यातना भोगने का शायद अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम आजादी के आंदोलन नहीं मिला। लेकिन अब जब देश बदल रहा है, ये तो सब मानते हैं, नया भारत बन रहा है, ये भी सब मानते हैं। हम देश बदलने की इरा में पैदा हुए हैं, हमको देश बदलने का मौका मिला है। हम लोग सब जो यंग लोग हो, आप 25 साल बाद में अपने हिंदुस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं, वैसा देश बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इसको अगर सब लोग से सोचना शुरू करें। देखो, ये तय है, दीवार पे लिखा हुआ दिखता है मुझे कि देश बदल जाए, लेकिन हमने क्या किया? क्या 25 साल बाद में जब देश बदल जाएगा तब हम अपने अंतरावलोकन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तब क्या हम ये गर्व से कह सकेंगे अपने बच्चों को, अपने वाली जनरेशन को कि ये देश हमने बदला है। देश की आजादी की लड़ाई हुई थी, बहुत सारे लोग लड़े, कितने लोगों को आप जानते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जो देश आजाद हो गया, शायद 10 साल बाद भी उनको पता नहीं चला। तो गर्व करने के अधिकारी हम बनेंगे क्या? हमारी जनरेशन क्या हम पे गर्व कर पाएगी? तो हम इस बदलते हुए भारत के पहिए को की गति जो घूमना शुरू हो गया, इसको कैसे तेज कर सकते हैं? हम अपनी फोर्स को कैसे, जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं ना, आपने तो देखा होगा आसाम में, मतलब वो सब लोग धीरे धीरे हाथ लगाते हैं, अपने आप रथ चलने लगते। हाँ जी। तो वो हम देश, उसकी गति भी बढ़ जाती है। हम उसकी गति को, पहिए की गति को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये निर्णय हमको अपने लिए कर। दिस इज व्हाट द यंगस्टर्स, द यंग जनरेशन, एवरीबॉडी हु इज देयर इन द सोसाइटी, सब लोग ये काम। So this is really a good thing you've told। हमेशा सब लोग बोलते हैं फोकस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, बट आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि देश के लिए कुछ करिए, फिर देखिए आप कैसे कंसिस्टेंट। हाँ जी। सी अल्टीमेट मोटिवेशन रहेगा ना, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ और किसी भी रोल में कर रहा हूँ, मैं सब काम देश के लिए कर रहा हूँ। पहले हम करते थे ये सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं, अभी हम सब काम देश के लिए कर रहे हैं, वही भगवान है। So it was very nice. I will not take much of a time. Chirag is already there to give the warning. But it was really motivating, and I'm sure कि आपने जो चीजें टच की है वो आज तक किसी ने नहीं टच की है। मोटिवेशन इज ज्ञान देते हैं लोग, एंड यू नो जहाँ गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने जो दिल से जो बात कही है ना, फॉर द कंट्री अगर करना है तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। पीपल शुड फॉलो। बात करते हुए एक एग्जांपल दिया था, बाद में 2-4 जगह और भी मैंने बता। एक क्रिकेट का मैच होता है, वर्ल्ड कप का मैच, क्रिकेट का सबसे फॉलोड वर्ल्ड कप का मैच, और वो भी 2020 का। मुझे लगता है हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। कल्पना करो, एक मैच हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का हो रहा है, तो वो फिर तो अल्टीमेट होगा उस समय। फाइनल मैच चल रहा है, फाइनल मैच में भारत को 200 रन का टारगेट मिला है, 194 रन बन गए हैं,
लास्ट बैट्समैन जो है वो लास्ट कपल जो है 9 विकेट डाउन हो गए, 8 विकेट डाउन हो गए, कितना होता है उतने प्लेयर खेल रहे हैं। एक नॉन प्लेइंग एंड पे विराट कोहली खड़े हैं, प्लेइंग एंड पे कोई बॉलर खड़ा है जिसको कुछ पता नहीं है बॉल किधर ऑफ साइड से निकल रही है, ऑन साइड से निकलेगी, उसको पता नहीं। और 4 बॉल बाकी बची, उस समय स्टेडियम में कैसा माहौल है, सबके दिल गंभीर, यस। और सबने जितनी देर मैच में हल्ला बचाया होगा सबके मुंह बंद हो गए होंगे, ऐसे देख रहे जान हथेली पे आ जाएगी। बॉलर बॉल फेंके पूरी ताकत से फेंके, और वो जो क्योंकि टेलेंडर खड़ा है बेचारा, उसको पता भी नहीं चला बॉल किधर से निकल गई। तो एक बॉल और कम हो गई, 3 बॉल बच गई, यहाँ पे रन फिर भी 6 बच गए, तो क्या हो गया, और धड़कने पड़ते हैं। जो लोग टेबल पे जो लोग चेंजिंग रूम में बैठे होंगे उन्होंने भी शायद ऐसे कर लिया होगा। जो कोई घर में बैठा होगा उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया होगा, या जो भी उसका इष्ट देवता होंगे उसको याद करना शुरू कर दिया होगा। सब कुछ ठहर गया होगा एकदम से। विराट कोहली उसको बुलाएंगे, यार इधर आओ, उसको कहेंगे यार आंख बीच के किधर भी बॉल जाती बैठ जाती तो घुमा देना, कहीं अड़े दौड़ जाना, देखेंगे जो होगा। उसने वैसा ही किया, कैप्टन का ऑर्डर टच हुआ, भागे, 1 रन पूरा हो गया, 2 बॉल बच गए, विराट कोहली स्ट्राइकिंग एंड पे। तो एक बार एकदम से पूरे मैदान में जोश आ जाएगा, सब लोग हाँ विराट कोहली कुछ हो सकता है। हाँ जी। बॉल फेंकेगा, विराट कोहली ने स्ट्राइक किया, दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए, अब 4 रन बनाने और आखिरी गेंद। उस समय क्या माहौल, बॉलर फॉलो थ्रू में जाके खड़ा होगा बॉल फेंकने के लिए, तो सबकी सांस रुक गई होगी, कोई आंख नहीं झपका रहा होगा, क्योंकि आंख झपके उसमें बॉल हो गई और मुझे पता नहीं लगेगा। जो पकौड़ा खा रहा होगा ना, घर में मां तल के लाई होगी, वो मुंह में नहीं ले होगा, ऐसे रख करके बैठा होगा, क्या आ गई क्या। बॉल फेंकी उसने, विराट कोहली ने हुक किया, बॉल बाउंड्री से नहीं स्टेडियम से बाहर चली। पूरे देश में उस स्टेडियम में क्या माहौल होगा, पूरा हंगामा होगा। विराट कोहली विकेट लेके दौड़ रहे होंगे, पीछे वो दौड़ रहा होगा, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे बाकी शायद बनियान खोल के पीछे दौड़ रहे होंगे, सारे स्टेडियम में चक्कर। इंडिया इंडिया गूंजेगा। पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया, पूरे हिंदुस्तान में पटाखे चल रहे होंगे। जो पकौड़ा खा रहा होगा उसने पकौड़े में मुंह में डाल के डांस करना शुरू कर दिया होगा। उनकी माताजी जो पकौड़ा बना के लाई होंगी वो भी बहुत खुश होंगी। सब एकदम देश में खुशी मना रहे होंगे। सबसे ज्यादा गर्व करने का अधिकारी कौन होगा? निश्चित सब कहेंगे विराट कोहली, उसने जो है लास्ट बॉल पे 6 मार दिया इसलिए हिंदुस्तान जीत गया। जैसे ही वो कहेगा तो नॉन स्ट्राइकिंग वाला एंड वाला कहेगा भैया आप नहीं हो मैं हूं, अगर मैं 2 रन नहीं लेता ना तो आप वहीं खड़े खड़े खत्म हो जाते। वो कहेगा तो दूसरे जो लोग हैं जो प्लेयर्स हैं वो कहेंगे कि नहीं मैंने विकेट लिए थे 4, वरना तो है वो जो है पाकिस्तान का प्लेयर अगर सेंचुरी मार देता तो तुम्हारा तो वैसे ही काम लग गया। जिसने कैच पकड़ा होगा वो कहेगा मैंने कैच नहीं पकड़ा होता तो 4 रन एक्स्ट्रा हो जाते तो हम हार गए होते। सब अपनी अपनी तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। जो नॉन प्लेइंग मेंबर होगा वो विराट कोहली को आगे कहेगा पसीने आ रहे थे मैंने लाके पानी पिलाया टॉवल दिया था तब खेल पाया था, नहीं तो पसीने में ही मर गए। कोच कहेगा, फिजियोथेरेपिस्ट कहेगा, सब अपनी अपनी तरफ से उस सक्सेस को ओन करेंगे। स्टेडियम में बैठे थे वो लोग कहेंगे हमने अगर चीयर अप नहीं किया होता तो हार गए। घर में बैठा वो कहेगा मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा होता तो हार गए। माता जी कहेंगे मैंने पकौड़ा नहीं लाके दिया होता तो भी तुम हार जाते, तो सो जाता तो हनुमान चालीसा कौन पढ़ता। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद अखबार में पढ़ने से सुबह पता लगेगा कि हिंदुस्तान जीत गया तब वो खुश हो जाएंगे। कुछ अभागे ऐसे भी होंगे जिनको पता भी नहीं लगेगा हिंदुस्तान जीत गया। 25 साल बाद में जब हिंदुस्तान सक्षम समर्थ देश बन जाएगा तब हम इनमें से अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? उन अभागों की कैटेगरी में, उन देश जो है पकौड़े खाने वालों की कैटेगरी में, स्टेडियम में चिल्लाने वाले हुट करने वाली कैटेगरी में, नॉन प्लेइंग के लोगों की कैटेगरी में, प्लेइंग 12 की कैटेगरी में, या प्लेइंग 11 की कैटेगरी में, या विराट कोहली और उस नॉन स्ट्राइकिंग एंड। दिस डिसीजन हमको लेना है हमारे लिए कि हम देश को बदलने में अपने आप को कितना कंट्रीब्यूट करें। एवरीवन ऑफ अस कैन बिकम विराट कोहली। That's truly inspiring. Actually inspiring. Yeah. तो मैंने जब ये कथा वहां ऐसी मुझे कुछ नहीं ऐसे बैठे बैठे वहां भाषण देते थे याद आ गया और मैंने ये कथा उनको सुना दी। You visualize the whole stadium. सोचा था ऐसे ही मतलब मैं कभी वैसे भी कोई भाषण देने से पहले लिखता पढ़ता नहीं, उनके दिमाग में आ गया वो बोल देता हूँ। तो मैंने उनको ऐसे स्टोरी बना दी
और उसका नुकसान मुझे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ में जो Q&A सेशन किया वो 2.5 घंटे तक किया। पता नहीं मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मुझे ट्रेन में जाना पड़ा। चलो बहुत आनंद आया। सो रियली नाइस, बहुत इंस्पायरिंग था एंड Yeah. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, न्यू पर्सपेक्टिव टू द सेम टॉपिक। हाँ जी। So even I have one question. We are from Hanumangarh and you in Nuhar. So that आज तो दंगा हो रखा है आपके शहर में, यू नो, या क्रिमिनल टेंशन कल रहता है। रात को ही ये सिचुएशन स्टार्ट हुई है. So like we are running a school over here. So what is कहाँ, one? हनुमानगढ़ में? No, school, we यहाँ have पे? a school in Nuhar, Angel Public School. Okay. So 1200 kids over there. So एक ऐसा मैसेज जो आप यूथ को और स्कूल स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे एंड टीचर्स को भी, जो उनको मोटिवेट करे एंड वो अपनी स्टूडेंट्स को भी दे सके सेम मैसेज. टीचर्स को बहुत जरूरत है मोटिवेशन। मैंने इतनी सारी बातें की है, सब पे अप्लाई, हाँ, right. स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, पेरेंट्स पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे, सबके लिए लागू। बट अल्टीमेटली द माइंडसेट इज डिफरेंट. जो मैंने कहा कि अभी टीचर्स के लिए मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं एक बार इसको एनालाइज करें। यू आर नॉट वर्किंग फॉर द बेसिस। अगर एक टीचर, देखिए साहब, एक पेरेंट गलती करता है, कितने परिवार सफर होते हैं। राइट। शायद 1, 2, 3, 4 परिवार इम्पैक्ट होते हैं। एक टीचर गलती करता है, एक जनरेशन सफर होती है, पूरी एक जनरेशन। यस। इसलिए टीचर्स एंड स्पेशली स्कूल टीचर्स का रोल दुनिया में माँ के अलावा सबसे बड़ा। उनको अपनी इस काम की जो है गरिमा और इसकी दायित्व इतना बड़ा है, इन दोनों को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी, आप, मैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सब हम लोग जब ये सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया, तो हम सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी के शिकार होते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हमको लगता है हम बहुत कुछ कर रहे आई सेंट्रिक। हैं। हम रात को क्या 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट ये सोचें मैं क्या कर सकता था। जिस दिन ये सोचना शुरू करते मैं क्या कर सकता था आज जो मैंने नहीं किया, आपको लगेगा कि आपकी दुनिया बदल गई, कि मैं ये कर सकता था लेकिन आज मैंने नहीं किया, अगर मैं ये करता तो और कितना बेहतर होता। तो अगले दिन आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए, अपने रोल के लिए एक नया डायमेंशन मिल जाएगा, नई डायनेमिक्स करेगा। और शाम को ये बात सोचना शुरू कर दें कि मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। सेल्फ ऑडिट बहुत जरूरी है, जो हम करते नहीं हैं एक्चुअली। सो आई एम विद अ पर्सन हु इज अ वर्सेटाइल लीडर who gives heart for the country and a phenomenal human being. Namaste, sir.